नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा 2025 में किस दिन मनाई जाएगी भक्तों। हमारी ज्योतिष शास्त्रियों को विशेष रूप से इस माघ पूर्णिमा का विश्वरी से इंतजार था और वह आने वाली है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, यह है सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा, बेहद ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भक्तों सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा कोई मामूली पूर्णिमा नहीं होने वाली, बल्कि बहुत ही चमत्कारिक और लाभदायक पूर्णिमा होने वाली है। भक्तों, किस दिन मनाई जाएगी, किसी दिन इस दिन पूजा करना है, मुहूर्त कौन सा रहेगा, किस टाइम पर कौन सा उपाय कर लेने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, वह सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आज की खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ में हम आपको सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला एक दीपक का ऐसा उपाय बताएंगे जो कि अगर आपने कर लिया तो मन कर चली को हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। हर एक देवी देवता की कृपा आप पर होती है। भक्तों, अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं, माता लक्ष्मी को मानते हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, आपका जीवन ना बदल जाए। इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे बताना भक्तों, अभी तक लाखों और करोड़ों व्यक्तियों का जीवन हम सुधार चुके हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर देना। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा नया चमत्कार होता है और आपके जीवन में नई नई लाभ प्राप्त होती है। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताते हुए चलेंगे और इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आप अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं कर पाएंगे, प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो माता लक्ष्मी कहीं गई है, यह धन की देवी कहीं गई है और धन के देवता भगवान विष्णु और कुबेर को कहा जाता है। अगर उनकी वीडियो को कोई छोड़ना है तो वह अपने जीवन में कैसे कोई सफलता प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता। इसीलिए भक्तों, आज की वीडियो आप पूरा जरूर देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा इतनी खास क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब तो आप सभी को हम बता दें, सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा इस बार सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा 2022 तिथि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार सबसे बड़ी माघ ई पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को है। सबसे बड़ी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 12 फरवरी 2025 को शाम 7:02 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सबसे बड़ी माघी पूर्णिमा 12 फरवरी है। भक्ति चली, सबसे पहले हम आपको भी उपाय बता देते हैं जो मन की पूर्णिमा के दिन आपको करना है और बाद में फिर हम आपको वह दीपक वाला उपाय बताएं जो कि आपको जरूर कर लेना है। भक्तों, वीडियो को पूरा देखें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के उपाय। लक्ष्मी जी की पूजा। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। ऐसे में सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद मां में लक्ष्मी को प्रतिमा को गंगाजल में स्नान कराना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। इसके बाद महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। पीपल को करें जल अर्पित। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को विशेष महत्व दिया जाता है। कहा जाता है इसमें त्रिदेव का वास होता है। ऐसे में सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शाम को पीपल के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तिजोरी में रखें। यह चीज सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद 11 पीले रंग की कौड़ियों को पीले या लाल कपड़े में लपेट कर रखें। इसके बाद कुछ देर के लिए इन कौड़ियों को मान लक्ष्मी के पास रख दें और फिर इन्हें उठाकर अपनी घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। मैरिड लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं, आपका विवाहित जीवन तनावग्रस्त है, तो आपको अवश्य ही इस दिन पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए।
यह काम पति पत्नी को साथ मिलकर करना चाहिए। जल चढ़ाते हुए देवी लक्ष्मी और श्री हरि से खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए यह प्रार्थना करें। अगर आप अपने करियर को सफल बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको भगवान विष्णु को प्रणाम करके सबसे बड़ी माघ महीने का महात्म अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने आसपास अपने परिवार में खुशियां ही खुशियां बिखेरना चाहते हैं तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको एक थाली में थोड़ा सा गेहूं का आटा, गुड़, घी और कोई एक मौसमी फल रखकर किसी ब्राह्मण के घर दान करना चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों की लिस्ट में पॉजिटिव सोच वाले लोगों को शामिल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगाजल और तुलसी दल मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और विष्णु भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए। अगर आप हर तरह की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर में सौभाग्य बीसा यंत्र की विधिपूर्वक स्थापना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बड़े ही आनंद से बीते तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी ब्राह्मण को या किसी तपस्वी या साधु को तिल का दान करना चाहिए। अगर आप एक सुंदर पूर्णिमा कैनन या आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए। साथ ही मंदिर में तिल से बने लड्डू का दान करना चाहिए। अगर आप आरोग्य जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको बरगद की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही उसकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी काम में हार का सामना नहीं करना पड़े तो इसके लिए सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको हवन सामग्री में थोड़े से तिल मिलाकर हवन करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में लाभ ही लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण को प्रणाम करना चाहिए। साथ संभव हो तो किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान भी करना चाहिए। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र भेंट करने चाहिए। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधिपूर्वक धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद विष्णु भगवान की पूजा करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, आज का एक और खास उपाय हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए कि अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो मां के चलिए आपको धनवान बनना है या आपको करोड़पति बनना है। तो दोस्तों, यह उपाय आपको करोड़पति भी बन सकता है। मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी मनोकामनाएं, इच्छा या जो कुछ भी आपको चाहिए वह मिल ना जाए तो मुझे बताना। इसलिए आप इस वीडियो को पर आपको पूरा देखना ही होगा, तभी आपको लाभ हो सकता है, अन्यथा आपको लाभ तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, और आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मैं इस वीडियो में 2 उपाय बताऊंगा, दोनों अगर उपाय कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपको धनवान बनने से तो कोई रोक नहीं सकता। चलिए जान लेते हैं। पहले उपाय में दोनों उपाय को बारी बारी से आपको बताऊंगा। दोस्तों, उपाय बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप अपनी राशि और जन्मतिथि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं। भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाली। चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वह उपाय जो कि सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन किए जा सकते हैं और लाभ ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, आप सभी लोग सोने से पहले दिया का यह उपाय करेगा आपको धनवान। यह एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता जी के आशीर्वाद से ही नहीं बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा
और साधना क्रिया का विशेष है, क्योंकि शास्त्र यह लिखा है कि सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती है और उनकी से ही भक्तों पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद पुराण के अनुसार एक दीपक को पूर्णिमा की रात रखें और उसे प्राचीन उपाय को अपने तो जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से करने के पश्चात आपके जीवन में धान की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में वाले धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के उपाय से न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी और कष्ट दूर होंगे, बल्कि आपके जीवन में नए रूप से स्मृति और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा का यह विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समिति के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने और अपने आत्म विकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस पवित्र दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजरने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। मार्ग के इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर अपना केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों की ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। मार्गशीट पूर्णिमा के इस शानदार मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धनवान तारीख का उत्सव भी होता है। इस अवतार की करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन मृत्यु में सफलता हासिल करने के लिए भी सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा का जरूरी रोल होता है। यह आपके व्यापार और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थानीय समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा की अद्वितीय माहौल में आप अपनी आत्मा को समर्थ, नीतिनिष्ठ और साहस बना सकते हैं। यह समय है प्रधान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाएं। सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बना रहे हैं। ऐसे में इन दो जगह पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्प दोष, शनि, राहु सब कुछ होगा खत्म। किस्मत, चार चांद, महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। कंगाल भी होंगे धनी दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस तरह आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सके और अपने जीवन में सभी बढ़ाव को खत्म कर सके। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोज आपको एक दीपक जलाना चाहिए। अगर भक्तों आप हर दिन दीपक नहीं जला सकते तो सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन एक दीपक घर के मंदिर में जरूर जलाना चाहिए। भक्तों, कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाए हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक बहुत ही जरूरी होता है। किसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में सदैव ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और सदैव ही धन की समस्या, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है।
इसीलिए रोजाना आपको एक ही का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं चला सकते तो कोई और मानव भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। किसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से सदैव बाहर रहती है दोस्त। और शाम का ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा एवं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं चलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपके सब आम बिगड़ने लगती है, सूरज डूब जाता है। इस समय यह नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। इस समय आपके मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद ही कर सकते हैं तो कोई और मानव भी आपके लिए ऐसा कर सकता है, यानी कि आपको हर एक शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। भक्ति मेष राशि वाले लोग सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व पानी में लाल फूल डालकर स्नान करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल मसूर का दान करें। कहते हैं इससे आरोग्य का वरदान मिलता है। वृषभ सबसे बड़ी माघ की पूर्णिमा पर वृषभ राशि के जातक जल में तिल डालकर स्नान करें और खीर का दान करें। फिर रात में सफेद फूलों से चंद्रमा की पूजा करें। इससे बिगड़े काम बन जाएंगे। मिथुन राशि वालों को सबसे बड़ी माघ की पूर्णिमा पर थोड़ा गन्ने का रस जल में मिलाकर स्नान करना उत्तम रहेगा। मध्य रात्रि में देवी लक्ष्मी की कमल गट्टे से पूजा करें, साथ ही हरे मूंग और हरे वस्त्र का दान करें। कहते हैं इससे धन की कमी दूर होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। कर्क सबसे बड़ी माघ की पूर्णिमा पर कर्क राशि के जल में पंचगव्य मिलाकर स्नान करें, भगवान सत्यनारायण की कथा करें और फिर ब्राह्मण को आटा और गुड़ का दान करें। मान्यता है यह उपाय कारोबार और नौकरी में तरक्की दिलाता है। सिंह राशि वाले माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल और केसर मिलाकर स्नान करें। फिर श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक कर स्वयं भी टीका लगाएं। असहाय व्यक्ति को केसर युक्त पदार्थ जैसे केसर भात या कोई मिठाई का दान करें। इससे विवाह संबंधी हर परेशानी दूर होती है। कन्या सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा पर जल इलायची मिलाकर स्नान करना कन्या राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। रात्रि में देवी लक्ष्मी को सिंघा और नारियल का भोग लगाएं। इससे कर्ज की समस्या का समाधान हो जाता है, धन का अभाव नहीं रहता। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा के दिन जल में गुलाब की पंखुरी होगा। मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, पति पत्नी के बीच तनाव दूर होता है। वृश्चिक राशि के लोग सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा पर जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लें। इसके बाद लक्ष्मी जी को लाल छुरी रहे और फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। यह उपाय धन ऐश्वर्य में बढ़ोत्तरी करता है। धनु सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा पर नु राशि वाले पीली सरसों को जल में मिलाकर स्नान करें। इसके बाद 1.25 किलो चने की दाल और 7 पीले फूल का दान करें। यह उपाय मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा पूरी करने में कारगर है। मकर राशि वालों को सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा पर काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद तेल में सिकी हुई पुद्धी या गरीबों में बांटे। इससे जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संकट दूर होता है। कुंभ जल में काले तिल मिलाकर स्नान करना कुंभ राशि वालों को भी शुभ रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु जी की तिल से पूजा करें और फिर काले तिल का काले कपट दाढ़े में बांधकर दान करें। मीन सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा पर जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें। फिर रात्रि में 11 कड़ियों को हल्दी से रंग कर मां लक्ष्मी की पूजा करें। फिर इन्हें अपनी तिजोरी में रख लें। पूर्णिमा का यह उपाय अपार धन दिलाता है। भक्तों, सबसे बड़ी माघ माह की पौराणिक कथा आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। फिर देखिए आपको कौन कौन सी क्या क्या लाभ होती है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि सबसे बड़ी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि किसी नगर में महेश्वर नारायण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। बस दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वह दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए, सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन महेश्वर नारायण की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वह उसे लेने से मना कर देते थे।
एक दिन महेश्वर नारायण ने उन महात्मा के पास जाकर पूछा, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर महेश्वर नारायण हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, और जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के यह वचन सुनकर महेश्वर नारायण उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा संतान, ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करो। मां प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर महेश्वर नारायण बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञतापूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और महेश्वर नारायण मां काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर मां ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे महेश्वर नारायण, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूं, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधिपूर्वक 12 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहां आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। विष्णु जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अत ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब महेश्वर नारायण उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वह काली मां के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिरन किया और गणपति की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। महेश्वर नारायण ने अपनी पत्नी को वह फल दिया, जिसे खाकर वह कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली मां के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान विष्णु की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मंगलदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपति ने मंगलदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम मंगलदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने मंगलदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और मंगलदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात मंगलदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? तब मंगलदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर मंगलदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूं। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा
वह उसे स्वीकार है। मंगलदास के बहुत कहने पर भी जब वह नहीं मानी तो मंगलदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूं, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल्द से सींच रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे, तो समझना कि मैं जीवित हूं, और जब यह वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर मंगलदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थीं और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र लज्जित होकर चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प मंगलदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वह उसे डस नहीं पाया। तत्पश्चात काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। मंगलदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और विष्णु जी आए। मंगलदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, मंगलदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान विष्णु ने मंगलदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर मंगलदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि मंगलदास को प्राणदंड मिल चुका है। जैसे ही मंगलदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वह कन्या के घर गए तो उसने मंगलदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। महेश्वर नारायण और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर बहुत खुश होती है।